अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट महानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। आप भी कह रहे होंगे कि महानूर को आज शो स्टार्ट करते ही क्या हो गया है। हुआ ये है कि आज है लाफ्टर डे और लाफ्टर डे का मतलब है कि हंसने का दिन, यानी कि आपने हंसना है बहुत ज़्यादा। आप कह रहे होंगे कि हंसना क्यों है, इतनी परेशानियां हैं, महंगाई है, टेंशन है, उसमें क्यों हंसें। आपको मैं बताती चलूं कि जो लाफ्टर डे होता है, वैसे तो हर दिन आपको हंसना चाहिए, अपने लिए वक्त निकालना चाहिए। लाफ्टर थेरेपीज़ भी होती हैं। जो लोग बहुत परेशान रहते हैं, जो हर वक्त सीरियस पर्सनालिटीज़ होते हैं, उनको चाहिए कि वो हंसें। आज जो हमने जगह चूज़ की है जहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे और लोगों को देखेंगे कि वो कितना हंस सकते हैं, जैसे मैं हंसी हूँ, चाहे आपको फेक हंसना पड़े, चाहे आप वाकई इतने हंसमुख हो, लेकिन हंसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी टेंशन्स जो हैं वो दूर हो जाती हैं जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में बैठते हैं, फैमिली के साथ ग्रुप में बैठते हैं। जब हंसते हैं तो हंसने से एक माहौल अच्छा हो जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सारा दिन आप किसी बात को सीरियसली ना लें और हंसते और मुस्कुराते रहें। और अगर आप अपनी ऑफिस जॉब में, यानी कि अगर वर्क प्लेस में इतना ज़्यादा हंसेंगे तो ये खदशा हो सकता है कि आपको निकाल दिया जाए। तो बेहतर ये है कि आपने हंसना है, लेकिन दिन में घर में अपने दोस्तों के साथ लाफ्टर डे ज़रूर सेलिब्रेट करें। और ये छोटे छोटे इवेंट्स ही होती हैं जिनको हम सेलिब्रेट करके अपना मूड अच्छा कर सकते हैं। आज का जो हमारा सवाल है, कॉमन सेंस का सवाल है, जो कि आज हम यहाँ पे बाग़े जिना में आए हुए लोगों से करेंगे कि 77, 78 और 69 में सबसे बड़ा फिगर कौन सा है। तो चलिए बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम खलीलुर रहमान। खलीलुर रहमान, इतना हैवी नाम। हम खुद हैवी हैं ना। आपको वैसे पता है जो खलीलुर रहमान एक बड़े फेमस राइटर हैं? नहीं, मुझे नहीं इल्म, मैं इसका नहीं। नहीं। अच्छा, वो जो बड़े ड्रामे लिखते हैं। हम ड्रामे नहीं लिखे, हम दीन पे चलते हैं। दीन पे चलते हैं। दीन की आज क्या अच्छी बात बताएंगे आप? आप सब दीन का काम किया करें। दीन का काम क्या करें? 5 टाइम पढ़ा करें। वो तो पढ़ते हैं। फिर कैसे पढ़ते हैं? असल तो काम दीन है, असल काम। अभी आप आगे जिना आए हुए हैं, बच्चों को लेकर आए हुए हैं। तो बच्चे, ये नफरी है हमारी। अच्छा, आप कभी अपनी जवानी में यहाँ पर आए थे? वो हम जवानी में वो हम बॉर्डरों पे चलते रहे। ये भी आप क्या करते थे? वो हम आर्मी में थे। आर्मी में थे? बड़ी सख्त नौकरी होती है। कोई बात नहीं, हम खुद सख्त हैं नहीं। अच्छा, हाँ जी। चलें ठीक है, एक सवाल का जवाब तो देते जाएं। हाँ जी, हुक्म करें। मुझे बताएं कि 77, 78, 69 में से सबसे बड़ा फिगर कौन सा होता है? 71 की लड़ाई होती है। चलें ठीक है, आप घर जा रहे हैं? हाँ, हम जा रहे हैं घर। मेहरबानी, अल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आइए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अली खान। अली खान, ये तीनों बच्चे आपके हैं? नहीं, ये भतीजी है, ये एक बेटी है। अच्छा, क्या नाम है आपका? अरमान। आपका क्या नाम है? मुनिया। पाकीज़ा, इतना अच्छा नाम। और आपका? मुनिया। कौन सी क्लास में हैं आप तीनों? मैं 2। आप? मैं अच्छा, और आप स्कूल जाती हैं? हाँ, कौन सी क्लास में हैं? नर्सरी में। अच्छा ठीक है, आपके अपने बच्चे भी हैं? जी जी, माशाल्लाह, ये एक अच्छा, ये एक बेटी आपकी है, बेगम के साथ आए हैं? जी, ये बच्चे खेल रहे हैं। अच्छा, बच्चे अंदर खेल रहे हैं। कैसे आज आपने टाइम निकाला है मसरूफियत में से अपनी? करते क्या हैं आप? मैं वैसे जॉब करता हूँ और मसरूफियत क्या था कि बच्चों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। आजकल के बहुत मुश्किल है टाइम निकालना, जैसा आजकल का माहौल है, महंगाई का टाइम है। इस टाइम में बस बच्चों को ये इंजॉयमेंट कराएंगे तो इंशाल्लाह ये आगे बढ़ेंगे। तो सही है। तो आपने मुझे बताया कि बेगम कितने अरसे से ये प्लान बना रही थी कि चलें बच्चों को लेके चलते हैं, और आपने कितनी दफ़ा टाला? ये तो ईद का प्लान बना हुआ है। इतना पुराना प्लान बना? हाँ, ये ईद का प्लान था, तो अभी इसको अमली जामा पहनाया हमने। तो बड़ी अच्छी बात है। ताल्लुक कहाँ से आपका? पठान लग रहे हैं आप। जी, मैं ताल्लुक चारसदे से है। अच्छा, जी जी, लाहौर में रहाइश पजीर है। लाहौर में रहाइश पजीर। ठीक है, हमारा सवाल है आज का कि 77, 78, 69 में से सबसे बड़ा फिगर कौन सा होता है? 77, 78, 69। 69 है। जी, बिल्कुल गलत जवाब हो गया। आप मुझे बताएं कि आप तीनों आज क्या सुनाने वाले हैं? कोई आती है? नहीं। नात आती है? नहीं। सॉन्ग आता है? नहीं। कुछ भी नहीं आता? आपको आता है? पोएम सुनिए, ये सुनाइए। पोएम सुनाएं चले। जोनी जोनी जैसे पापा सुनाओ बेटा। जोनी जोनी ये पापा इदिन चितनो पापा सारे आए हा ओपन योर माउथ, हाँ हाँ, क्लैपिंग कर दें जी अपनी बेटी के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चों का। आप क्या सुनाएंगी? आपको आती है? ट्विंकल ट्विंकल आती है आपको? चलें, आप इस तरह करें कि आप ABC सुना दें।
A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U W X Y Z। जबरदस्त जी, पाकीज़ा के लिए भी तालियां। ठीक है, आपने फिर फाइनल कुछ नहीं सुनाना? तिलावत आती है? तिलावत नहीं आती? सूरत तो सुनाओ कोई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये अच्छा सुनाइए। कलमा भी सुनाएगी। तेरा तमा तैयब तेरे में पा ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आधा सुनाया, चलें कोई बात नहीं। आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? पैगाम बस यही है कि जो बच्चे हैं इनका स्पेशल ख्याल रखें जिस टाइम पार्कों में आए, क्योंकि ये झूले मैंने देखे हैं आधे टूटे हैं आधे ठीक हैं, और ऐसे बच्चों को झूले पे ना छोड़े, खुद साथ खड़े हों बच्चों के। खुद भी गिर जाएं साथ में? नहीं खुद गिरे ना, साथ खड़े हों, बच्चों को गिरने ना ध्यान दें। रखें। चले, ये हालात हैं ना यहाँ पे झूलों के, बहुत बुरे हालात। अल्लाह करे हालात सही हो जाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूवर्स, फैमिलीज़ आती हैं यहाँ पे, पार्क जो बागे जिना है यहाँ पे झूलों वाली साइड भी है, लेकिन वाकई बुरा हाल है। झूले बड़े ख़तरनाक हुए हैं, आधे टूटे हुए हैं आधे सही हैं। तो पेरेंट्स, बच्चे आपको पता है ज़िद करते हैं कि हमने झूलों पे जाना है, तो जब बच्चे ज़िद करें तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनका ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि चोट लग जाती है। छोटी मोटी चोटें लग के तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई बड़ी चोट ना लगे, कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। हम चलते हैं, बढ़ते आगे और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? सलाम। आपका क्या नाम है? चुता सुल्तान। सुल्तान नाम है? जी अच्छा, ज़हरा आपका नाम तो बड़ा प्यारा है, खुद भी बड़ी प्यारी हैं। कौन सी क्लास में है? मैं 4th क्लास आप दोनों बहन भाई हो? में। जी क्या करने आए हुए हो आज पार्क में? हम आज वो क्या नाम है छुट्टी झूले लेने आए हैं? जी झूले लेने आए हैं हम। अच्छा, यहीं पे कहीं करीब ही रहते हो आप लोग? नहीं, हम चुंगिया मसूद रहते हैं। इतनी दूर से आए हो? जी चलो अच्छी बात है। चले, मुझे बताएं, हमारा सवाल है, काउंटिंग आती है आपको? यस। 77, 78, 69 में से सबसे बड़ा फिगर कौन सा होता है? सबसे बड़ा फिंगर है फिंगर, फिगर इंसा। 77 बड़ा है, 78 बड़ा है, 69 बड़ा है? 78। 78 बड़ा है? कैसे? 78 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में आ हैं? 70। चले, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। इधर उधर से हेल्प भी हो गई है। सुल्तान, आप स्कूल जाते हैं? कौन सी क्लास में? प्रेप में। कोई पोइम आती है? नहीं आती है। आप कुछ सुनाएंगी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत माने गवाही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु व रसूलुहु। दूसरा कलमा शहादत माने गवाही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपने तो कलमे सुना दिए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं है, सही है, अच्छी बात है। इधर सुल्तान वापस आए। आपको 1 2 आती है? 1 2 भी नहीं आती? ABC आती है? सुनाए। A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U W X Y Z। सुल्तान, मुझे बताओ, तुम्हारी बहन इतनी प्यारी लग रही है, तुमको क्यों नहीं तैयार होकर आई? इसको क्यों नहीं साफ सुथरे कपड़े पहना के लाई? ये हमने कहा था पहन लो, कहते नहीं, मैंने इसी का। क्यों? देखो, इतने गंदे गंदे मंदे बच्चे बन के आ गए हो। ज़ारा इतनी प्यारी लग रही है। इधर देखो ज़रा सुल्तान, आइंदा से साफ कपड़े पहनकर आना है पार्क में, ओके? वरना मैं मिल जाऊंगी, ठीक है? इसको फील हो रहा होगा मेरी ट्यूशन वाली बाजी बन रही हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कभी कभी व्यूअर्स, बच्चे जब घर वालों की भी बात ना माने ना, तो बाहर के लोगों से जो है ना वो थोड़ा सा डराना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप दोनों का? मेरा उमर अली। आपका? अजान अली। अजान अली और उमर अली दोनों भाई हो? नहीं, कौन हो फिर? कजन। अच्छा, वेरी नाइस। मुझे बताएं कि दोनों के अब्बू के नाम सेम है? नहीं, आपका नाम अली नहीं है? अजान अली है ना। अजान अली और मेरे पापा का नाम तारिक मोहम्मद। अच्छा, वैसे उन्होंने नाम के साथ अली लगाया हुआ है। चलिए बच्चे, मुझे बताएं कि आप बागे जिना आए हुए हैं, क्या करने आए हुए हैं, किसके साथ आए हुए हैं? फैमिलीज के साथ आए हुए हैं? नहीं, हम अपनी ट्यूशन में बाजी के साथ हैं। ट्यूशन वाली बाजी कहाँ है? ट्यूशन वाली बाजी किसके साथ है वो? वो हम अपनी बाजी के साथ हैं।
ट्यूशन वाली कितनी बाजियाँ हैं, एक या दो? दो बाजी हैं। दोनों के नाम क्या है? एक बाजी का नाम माँ है। अच्छा माहा है। चलें, अच्छा मुझे बताएं कि आज आप लोग अपने घर से पॉकेट मनी लेकर आए हैं कि चीज़ें पिज़्ज़े खाने के लिए? जी। अच्छा बताएं, हमारा सवाल है आज का, आप लोग सारे स्टूडेंट्स हैं, कौन किसी क्लास में पहले बताएं? 7 7 और 4। तो 77, 78 और 69 में से सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? 78 78। चलें, बिल्कुल सही जवाब है। बच्चे आजकल उनको गिनती का पता होता है, उर्दू में पता है ना, इंग्लिश में क्या होता है? 78 क्या बनना चाहते हैं आप दोनों बड़े होकर? डॉक्टर। आप दोनों डॉक्टर बनना चाहते हैं। कैमरे की तरफ देखें ज़रा और मुझे बताएं कि दोनों आज क्या सुनाएंगे? क्या सॉन्ग आता है कोई? नहीं। तराना आता है? मिली नगमा आता है? मिली नगमा आता है कोई पाकिस्तान का जो मिली नगमा होता है? और कोई सुना दे। पाक से ज़मीन कौमी तराना आता है? ये तो आता है। असेंबली में तो पढ़ता ही होगा ना, असेंबली होती है स्कूल में, तो कौमी तराना सुना दें। मीन चार बात इशरे हसीन शार बात कौन शान अज़्मे यानी शान अज़्मे पाकिस्तान। चलो मरकज़ यकीन शाद बात पाक सर यार। देख लें आप मुझे बताएं कि आप लोगों को कौमी तराना क्यों नहीं आ रहा? तुम आ जाओ। अच्छा बताएं, वो उसको बाद में करना, कैमरे की तरफ देखो। और कुछ सुनाना है कि काफ़ी है? ये काफ़ी है। काफ़ी है। चलें, बहुत शुक्रिया। और कौमी तराना आप जाके याद करना है। बुक में हमारी तो मुझे याद है कि उर्दू की बुक में पहले पेज पे आखिरी पेज पे लिखा होता है। हमारी बुक पे वो जो सा था ना बता देता है उसको। उस पे लिखा होता है ना, तो मैं तो अपने दौर की बात कर रही हूँ, हमारे में तो पहले पेज पे लिखा होता है। ये बात तो कर लो। क्या बात करना चाहते हो? आज हम आए थे ट्रैफिक पुलिस से, तो सामने देख के बात करो ना, कैमरे में देख के बात करो। जब हम आ रहे थे अपनी बाजी के साथ तो हमें हम फर्स्ट टाइम आए, हमें इतना नहीं था पता, तो हम अपनी बाजी के साथ आए हैं तो हमें ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोक लिया, हमें नहीं था पता यहाँ से आते हैं कि नहीं। तो उन्होंने अच्छा होता है ना, वो उसमें आए थे, हमें वो हमारी वजह से आया था पूछते। और ट्रैफिक बेटा कैमरे की तरफ तो देखो। पुलिस वालों ने ना उन तो चलान तड़ दिया 500 रुपया। हमने तो हमारी बनी था ना ताटो और ताते चलो बीबी सही पढ़ो जो। तो उनका तो काम है ना, वो तो चलान काटेंगे। हमें नहीं रेस्टो पता वालों को नहीं था पता, तो वो फर्स्ट टाइम आए थे हमारी वजह से, तो उन्होंने कहा भैया मैं नहीं पता, हम फर्स्ट टाइम आया। तो बाजी ने भी उनको कहा कहते रिक्शे वाला का ताल्लुक लाहौर से नहीं था? लाहौर से था, पर वो आते नहीं थे यहाँ पे कहीं भी। देखता तो है ना, नज़र तो आता ही होगा कि क्या सड़क पे कैसे आ रहे हैं लोग, कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। जी ये आप क्या आवाज़ उठाना चाहते हैं? हम बस यही कहना चाहते हैं कि उन्होंने उनका चलाना भी काट लिया। अब देखें, जब चलान काटा है ना, पहली दफ़ा गलती हुई है। आप लोग अभी हैं बच्चे, आपकी टीचर मुझे लगता है आपको सही गाइड नहीं कर रही हैं। जब गलती हो गई, आज चलान हो गया, अगली दफ़ा गलती नहीं करेगा। गलती नहीं करेगा। हमने उनको कहा कि भैया अब उनको रहने दो, हमें उधर से ही छोड़ देते हैं, हमें फिर पैदल आना पड़ा। हम इतना पैदल भी आगे चल के आए, जू से हम पैदल चल के आए यहाँ तक। चलो ठीक है, जब बड़े हो गए तो समझ में आ जाएगी आप दोनों को। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, उनकी भी ड्यूटी है। ठीक है, चलें, अपना ख्याल रखें। व्यूअर्स, छोटे छोटे बच्चे हैं और ज़ाहिर है जो बड़े एक्ट करते हैं, बड़े देखते हैं, बच्चे बहुत जल्दी उसको कैरी कर लेते हैं। बच्चे कहते हैं कि जी ये गलत हुआ है। मेरा ख्याल है कि गलत नहीं हुआ, ठीक है, उन्हें नहीं पता था। वो सार्जेंट की जो है वो नौकरी है, ट्रैफिक वार्डन की जॉब है, उनका काम है कि अगर कोई गलत आ रहा होगा तो उसका चलान काटे। वैसे अक्सर मैंने देखा है सार्जेंट्स चांस दे देते हैं आपको अगर आप गलत आ गए हैं, लेकिन उनकी भी ड्यूटीज़ हैं। जिस तरह हम सब जॉब कर रहे होते हैं, हमारी अलग ड्यूटीज़ होती हैं, उनकी अलग ड्यूटीज़ होती हैं। तो आप किसी को जज ना करें, और स्पेशली बच्चों में ये चीज़ प्लीज़ मत डालें। हमारा पाकिस्तान पहले ही जो है वो बहुत इन चीज़ों में घिरा हुआ है कि ये गलत है, वो सही है। जैसे पुलिस के बारे में बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि पुलिस से डरें, पुलिस आ रही है, जबकि पुलिस जो है वो हमारी हिफाजत के लिए है। हमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें उन्हें कॉल करनी है, हमें उनका सहारा लेना है, हमने उनकी मदद लेनी है। तो जो हमारी इस तरह पढ़ाने वाली ट्यूशन वाली बाजियाँ हैं या स्कूल की टीचर्स हैं, उनको चाहिए कि वो गलत इमेज देने की बजाय इन जो हमारे इदारे हैं इनका गलत इमेज ना दें, बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। जैसे कि आज इनके साथ हुआ कि एक ट्यूशन वाली बाजी ने कहा कि गलत हो गया चलान, उनको नहीं कहना चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था कि बच्चे ये वाकई ही एक बंदे ने गलती की है जिसकी वजह से उनका चलान काटा है। आप भी जब बड़े होंगे, कोई भी आप व्हीकल चलाएंगे, बाइक चलाएंगे, मोटरसाइकिल चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, अगर आप रॉन्ग साइड पे जाएंगे तो आपका चलान होगा। तो जब वो बड़े होंगे तो उनको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ यार ये हमने गलत किया है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ठीक करें। कितने का ये? 100 का। 100 का? इतना महंगा?
हाँ जी, आप खुद ही बनाते हो? हाँ जी, आती कितनी क्या नाम है तुम्हारा? मलका। व्यूवर, मलका से ज़रा मैं बात करती हूँ और देखती हूँ ये मैं खरीद सकती हूँ या नहीं खरीद सकती। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲੌਰ ਵਿੱਚ ਲੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲੌਰ ਮਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त हम हैं बाग़े जिना में। मौसम बहार चल रहा है, इतने प्यारे फूल लगे हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी अच्छी वाइब आ रही है मुझे। ज़रूर आप आएँ, वीकेंड्स पे आएँ या वीकडेज़ में आएँ, बाग़े जिना ज़रूर विज़िट करें, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। बहुत बड़ा पार्क है ये, स्पेशली जो पाकिस्तान के लोग आते हैं तो वो भी यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। आजकल वैसे ज़ू बंद है, मैं बहुत मिस कर रही हूँ ज़ू को, तो हमने सोचा चलो साथ बाग़े जिना है वहाँ चले जाते हैं। आज का जो हमारा सवाल है, कॉमन सेंस का सवाल है जो कि हम लोगों से कर रहे हैं कि 77, 78, 69 में से कौन सा हिस्सा बड़ा है। तो चलिए बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? उस्मान। क्या करते हो उस्मान? इलेक्ट्रिशियन का काम करता इलेक्ट्रिशियन का काम। तारे मिलाते हो? हूँ। जी जी। असल में भी कभी तारे मिलाई हैं? दिल की मिलाई है दिल की मिलाई हैं? किसके साथ अपनी बेगम के साथ। हैं? शादीशुदा? जी तुम तो बड़े यंग से लग रहे हो, बस देख लें। लगता है जल्दी उम्र में शादी कर ली। जी मेरे चाचा हजूर ने करवाई है। क्यों? वो कहते हैं कि आप उल्टे काम करते हो तो छोटी सी उम्र में जल्दी शादी। क्या उल्टे काम करते थे? वैसे ही वारा कर दिए वो। तो चाचू ने कहा कि चल पुत्र इधर आ, तेरा ब्याह करावा। जी तो जो लड़की है वो खुश है, बेगम खुश है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ये तो अच्छी बात है कि कम उम्र में शादी हो गई। क्या उम्र है वैसे? मेरी है तकरीबन 17 साल। बस, तो आईडी कार्ड तो बनवा लेते पहले। नहीं आईडी कार्ड नहीं बनवाया। बेगम का आईडी कार्ड बना हुआ है? नहीं बेगम कितने साल की है? बेगम भी हम उम्र की है। 17 साल की है। अच्छा चलो ठीक है, तो सही रिश्ता चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। कब हुई थी शादी? ये पीछे महीना हो गया। महीना हो गया। तो बेगम को नहीं साथ लाया आज बाग़े जिना? नहीं नहीं, हम तो मार्केट जा रहे थे तो फिर यहाँ पे चक्कर लगा लिया। आज किसकी तारें ठीक करनी है? आज वो हमारे उस्ताद की कंटेस्टेड है, उनकी तारें सेट करनी है। चलो सही है। मुझे बताओ, हमारा सवाल है आज का, पढ़ाई कितनी की हुई है? 9th। 9th। 77, 78, 69 में से कौन सा हिस्सा बड़ा होता है? 77, 78, 69। 69। बिल्कुल गलत जवाब। पैगाम क्या देना चाहेंगे? अभी आप चलान की बात कर रही थी, हाँ। तो अभी हम चलान ही करवा के आए हैं। तो रास्ते में हमारे हैं, हमने कॉल सुनी थी पहले, ठीक है। उसके अलावा मैं हेलमेट पहनने लगा तो उन्होंने हमें रोक लिया। लाइसेंस वगैरह नहीं था, हमारी गलती थी, हम इस चीज़ को मानते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। जी जी, और उन्होंने हमारा चलान 2000 का किया। अब चलान करवा के इधर आए हैं, मजदूर बंदे हैं। 2000 3 हफ्ते 2 हफ्ते लग ही जाते कमाते कमाते। पता है, देखिए अब ये वही जो मैंने इतना बड़ा लेक्चर दिया ना, वो लेक्चर देने का मकसद ये था कि हमारी जो गलती है ना हम सुधार लेंगे। आपको पता है यूएई आपने सुना होगा, दुबई में कितना महंगा चलान होता है। जी नहीं, चलान का तो नहीं पता, आप बता दें। आपको पता है कि बहुत पता नहीं कितने दिरहम्स में, मुझे तो याद है कि उस वक्त जब मैं बहुत पहले गई थी तो उस वक्त कोई 4-5 हज़ार दिरहम का चलान होता था। जी मतलब ये बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। सिर्फ आपने अगर ओवर स्पीड कर दिया है या कोई लेन आपने गलत टाइम पे चेंज कर लिया है तो इस पे इतना बड़ा चलान होता है। हमारे तो ये 2000 रुपये कुछ भी नहीं है। दुबई में रूल है ना, यहाँ पाकिस्तान में रूल नहीं है। तो हम आज चलान अपना पे करेंगे तो हमारे रूल्स बनेंगे ना। आपको याद है ना कैसे एकदम हेलमेट पे शुरू हो गई कि आप लाइसेंस बनवाएं, सब ने लाइसेंस बनवाया था जी जी। चलान के उसमें। तो ये एक अच्छी बात है। आई नो कि 2000 कमाते कमाते कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज की जो गलती है वो आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। यहाँ पे इतने, वैसे यहाँ से तो नहीं तोड़ना, बाहर से आप बेगम के लिए आज फूल लेके जाएंगे? नहीं, बेगम तो मेरी पेपर देने भी गई नहीं है। हैं? पेपर में मैट्रिक में है? सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में है। तुम भी पढ़ लो। मैं पढ़ ही रहा हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हो? 10th 10th दे रहे हो। चलो बहुत अच्छी बात है, दोनों मिल के पढ़ो। इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, आज जो है 2 मई, ठीक है, और आज है लाफ्टर डे, हंसने का दिन। आपको नहीं भी हंसी आ रही ना तो आपने हंसना है। हंस सकते हैं आप? जी हंस हंस के के दिखाएं और हंसें। बस इतना ही है। इतना ही? आप हंस नहीं सकते मेरी तरह? देखा, हंस लिया ना। कैसा लग रहा है हंस के? बहुत अच्छा। चले, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कोई पैगाम देना चाहते हैं? बेगम क्या? बेगम को पैगाम दें। बेगम मेरी बोलेगी कि आपके साथ मैं क्यों खड़ा हूँ। कहना वो भी शादीशुदा था। नहीं, देख के तो नहीं लगता।
शादीशुदा देख के कैसे लगता है, कैसे लगता है कि ये शादीशुदा है? कैसे? हमारे उस्ताद जी आना ज़रा। उस्ताद ने मैंने देखा सारा कुछ पता है। उस्ताद हमारे बड़े गाइड करते हैं हमें। व्यूअर्स, आपने देखा हमने इनसे बात की और आई डोंट नो कैसे पता लग जाता है कि जी ये शादीशुदा हैं। तो चले आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? अच्छा। आयशा, इतना खूबसूरत नाम। मुझे बताएं आज बागे जिना क्या करने आई हैं? आज बहुत देर के बाद हम लोग सैल के लिए निकले। बचपन में आई थी? नहीं, काफ़ी देर। बागे जिना में कब आई हैं आप? बचपन में आई थी या जवानी में आई थी? नहीं, जवानी में भी आती रही हूँ, बचपन में भी। बचपन में भी? इतना पुराना पार्क है ये। हाँ, आप मुझे बताएं आपके अपने बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। बड़े हैं कि छोटे हैं? एक 10वीं में पढ़ता है, एक बेटी छोटी है, काफ़ी देर बाद हुए हैं। अच्छा, काफ़ी देर बाद हुई। तो वो बच्ची है यहाँ पर आई हुई है? हाँ जी, वो उधर है। खेल रही है। ठीक है। आप इतना माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं, तैयार हुई हैं, जूली पहनी हुई है। आज कैसे टाइम निकाला? घर में भी ऐसे तैयार रहती हैं या जब निकलती हैं तभी तैयार होती हैं? घर में इतनी नहीं होती है। घर में क्यों नहीं तैयार होती? वैसे वो औरतें क्यों बेचारी घर में काम करती रहती हैं लेकिन सिर्फ बाहर निकलती हैं तो तैयार होती हैं? बस ऐसे ही है। मियाँ लगता है आपकी तारीफ नहीं करते। नहीं, हमारा आपस में सलूक है। बहुत अच्छा सलूक है। हाँ जी, तारीफें करते हैं आपकी? हाँ जी। आजकल के जो हस्बैंड वाइफ हैं वो तो नहीं एक दूसरे की तारीफ करते। नहीं, अच्छी लाइफ गुजरी है हमारी। आप तो आज भी देखिए मियाँ का नाम सुन के शर्मा रही हैं। आज भी ये जो शर्म है ना, ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। वैसे आजकल की लड़कियां आपको लगता है शर्माती हैं? नहीं शर्माती है। आजकल तो लड़कियां शादियों पे अपना डांस भी कर रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं। सही है, जाहिर है वक्त के साथ साथ इंसान चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है। आपको पहला तोहफा आपके मियाँ ने क्या दिया था? सोने की रिंग पहनाई थी। सोने की रिंग पहनाई थी। आज भी है आपके पास? नहीं, क्यों? बस वैसे ही। बस लगता है आप तो बहुत स्मार्ट होंगी। छोटी के टॉप्स बना दिए थे मैंने। अच्छा चले, नहीं वो तो पहला तोहफा था, मियाँ ने दिया था, संभाल के रखती हैं। बस ऐसे ही। चलें ठीक है। मुझे बताएं, हमारा आज का सवाल है क्विक से, खाना क्या अच्छा बनाती हैं आप? खाने में सारी बिरयानी बना लेती हूँ। आज क्या बना कर लाई हैं? आज हम कुछ भी नहीं, आज हम दावत पे बाहर से खाएंगे। नहीं, दावत पे आए थे। किसके घर दावत? मेरे भाई के घर दावत है, उधर आए हैं हम लोग। अभी जाना है या अभी जाना है? शाम की है ना, तो हम लोग साथ कहा था कि हम सारे इधर फैमिली सारी आई है। सारी फैमिली यहाँ पर आई है। तो भाई की बेगम अच्छी है? माशाल्लाह। नंद लगी ना उनकी? हाँ जी। तो आप नंद जो हैं वो अच्छी नंद है या आपने सही टफ टाइम दिया? नहीं, मेरी भाभी हमारी माँ की जगह पे काफ़ी बड़े हैं। बड़ी हैं? चलिए तो बड़ी अच्छी बात है। सारे चलिए आज आप उनके घर अच्छा सा डिनर करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। फिर आपने देखा, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? काशिफ मुनीर। क्यों काशिफ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज काशिफ आपको पता है आज का जो दिन है ना वो है लाफ्टर डे। ओके। तो कितना हंस लेते हैं आप? काफ़ी हंस लेते हैं। दिन में कभी हंसते हैं या कभी ऐसा हुआ है कि दिन में सीरियस ही रहते हैं? नहीं, हंसते भी हैं, हंसाते भी हैं। हंसाते भी हैं? मुझे भी हंसा दें थोड़ा। हंसाएं कैसे? कोई लतीफ़ा आता है आपको? लतीफ़े अभी इंस्टेंटली तो नहीं याद आएंगे। अच्छा, वैसे आप करते क्या हैं? मैं कंपनी है हमारी कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। जो आपने पढ़ाई क्या की हुई है? मैंने मास्टर किया हुआ HR में। माशाल्लाह, क्या बात है। वैसे HR की नौकरी बड़ी सख्त होती है। जहाँ भी आप जॉब करते हैं ना, चाहे वो कंपनी है या चाहे जो भी है, HR से लोग बड़ा डरते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है, क्योंकि वो HR सारी जो जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी के, उनका हेड होता है। सबकी हायरिंग फायरिंग उन्होंने करनी होती है, जांच पड़ताल इंस्पेक्शन वगैरह। फिर क्या किया जाए? किसी HR के बंदे से दोस्ती कर ली जाए? हाँ जी, ऐसे ही है। करनी पड़ती है अगर आपने कहीं पे रहना है तो। अच्छा चले, मुझे बताएं कि अभी बागे जिना आए हुए हैं, मौसम देखें कितना खूबसूरत है, तो आपने इन्हीं के साथ आना था? लड़के के साथ ही आना था इस मौसम में? नहीं, फैमिली आई हुई है, वो कहीं और चले गई हैं, तो उनके पीछे ही जा रहे हैं दोबारा से। चलें ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। इस तरह के जब ये कुछ फंटर लड़के नज़र आ जाते हैं जो फैमिलीज़ को तंग करते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, गलत बात है। अगर आना है तो फिर अपनी फैमिली के साथ आएँ, अगर वैसे आए ये सोच कर आएँ कि आपके घर में अपनी फैमिली भी है। ऐसी है, ऐसी बात ही है। तो ये रूटिंग कर रहे थे आपको, तो मैंने कहा ज़रा इनको मैं जवाब भी दे दूँ। आप मुझे ये बताएं, हमारा आज का सवाल है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, 77, 78, 69 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? 70, 78 और 69 में से 78, 78। बिल्कुल सही जवाब दिया है। मुझे लगता है आप उर्दू मीडियम पढ़े हुए हैं।
उर्दू मीडियम भी पढ़ा हूँ, पंजाबी। मैं भी उर्दू मीडियम ही पढ़ी हुई हूँ। तो वो होता ही है ना कि जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं ना उनको नहीं पता होता कि 77 76 कहते हैं व्हाट इज़ 78 77। तो देखिए मैंने आपको हंसा दिया आज लाफ्टर डे पे। कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज यही देना चाहेंगे कि एक बहुत ही अच्छा मैंने एक मैसेज कन्वे करना था, शायद इस कैमरे के ज़रिए से मेरा पहुंच जाए। मैं सारी वो जितने भी नौजवान थे जो हमें रमज़ान में मस्जिदों में नज़र आते थे, मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ कि नमाज छोड़ने का वही गुनाह जो रमज़ान में है वो भी आम दिनों में भी उतना ही गुनाह है। सही बात कर रहे हैं। नमाज छोड़ने का तो मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि जैसे रमज़ान में सारी मस्जिदें भरी होती थी नमाज के लिए, ऐसे रमज़ान के बाद भी मस्जिदों का भरा होना ज़रूरी है। और वही गुनाह है जो रमज़ान में छोड़ने का था, यही वही गुनाह अभी भी है। तो ये अच्छी आपने बात की है। तो अब आपको लगता है मस्जिदें खाली हैं? जी बहुत ज़्यादा खाली हैं। जैसे रमज़ान में 10 सफ़े 9-10 सफ़े बनी होती थी, अब जाएँ तो 1-1.5 सफ़ से ज़्यादा सफ़ ही नहीं होती। तो बड़ा दुख होता है देख के जो कि हमारा जो प्रायोरिटी है हम उसे छोड़ के तो हम कहाँ जा रहे हमारी हैं। प्रायोरिटी है, हम जो है वो दूसरी चीज़ों में लगे हुए हैं और हमें ये भी नहीं पता कि जो दुनिया भी हमने मिलनी है ना वो भी अल्लाह की तरफ से ही मिलनी है। ऐसे ही है बेशक। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। व्यूवर्स बड़ी अच्छी उन्होंने बात की और वो ये बात की कि जिस तरह रमज़ान के महीने में मस्जिदें भरी होती हैं, लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे होते हैं और मैंने रमज़ान के महीने में भी मैसेज दिया था कि जैसे अब अभी हम हैं वैसे ही अगर हम बाद में भी हो जाएं तो कितना अच्छा हो। तो यही हालात अभी यही हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है हम ख़वातीन तो मस्जिद में नहीं जाती, लेकिन जो मर्द हज़रात जाते हैं वो देखते हैं कि 1-1.5 सफ़ से ज़्यादा सफ़ नहीं होती है। कोशिश करें कि मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ लें। जो हम स्पेशली जवान लड़के हैं वो उनको चाहिए कि वो निकलें। अभी वक्त है, जब बुढ़ापा आएगा तो उस वक्त मस्जिद में जाने का खैर उस वक्त भी फ़ायदा होगा, लेकिन अभी चले जाएंगे तो और भी फ़ायदा होगा क्योंकि आपने जवानी फिर अल्लाह को दी थी। हम चलते हैं, बढ़ते आगे और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? दानिश। आपका क्या नाम है? हदी बड़े शरारती लग रहे हो तुम। कौन सी क्लास में हो? टू में। अभी तक कितनी पढ़ाई कर ली है? ट्यू में कह रही हूँ। टू में क्या क्या सीख ले? मैं बाकायदा सती हो गई हूँ। व्यूअर्स इट्स ओके। आप मुझे बताएं आप क्या करते हैं? मैं बस करता हूँ। कुछ कर रहे हैं माशाल्लाह। बताएं मुझे, बागे जिना आए हुए हैं, फैमिली के साथ आए हुए हैं? हाँ जी। ये बच्चा आपका भाई लगता है? नहीं वैसे फ्रेंड है। फ्रेंड बन गया यहाँ पर? इसे वैसे फैमिली। कई मोहल्ले में फैमिली में? हाँ जी। अच्छी बात है। आजकल वैसे एतबार का ज़माना नहीं है लेकिन फिर भी आगे बड़ी बात है। तो बताएं मुझे कि पढ़ाई भी आप साथ साथ कर रहे हैं? नहीं सिर्फ कितना आपने हिफ्स के लिए पढ़ा है? कुछ सुनाएंगे आप? बिल्कुल सुनाइए ले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल अअला। माशाल्लाह बड़ी अच्छी आवाज़ है आपकी। पैगाम क्या देना चाहती हैं? कुछ भी नहीं। अच्छा, आंखें मार रहे हैं मुझे। मैंने कहा ये क्या आंख क्यों मारती मुझे? एक तरफ हिफ्स और दूसरी तरफ आंख। शरारती। आँख कहाँ पे मारी है हमने तो सिर्फ वैसे। अच्छा, लगता है तुम्हें किसी ने डेयर दिया जाओ एंकर को आंख मार के आओ, है ना? अच्छा तुम बताओ क्या सुनाओगे? अम्मी अब्बू का नाम आता है? क्या नाम है उनका? शुक्र है, कहीं गुम जाओ तो अम्मी अब्बू का नाम बता देना, ठीक है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स हम आगे बढ़ते हैं। इस वक्त बागे जना में हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है लोगों से बात करने का। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? निम्रा इमरान। निम्रा इमरान। निम्रा आप क्या करती हैं? मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त। आजकल वैसे ही साइकोलॉजिस्ट की हम सबको बड़ी ज़रूरत है। क्या इसमें क्या पढ़ाते हैं साइकोलॉजी में? बिहेवियर्स को डिस्कस किया जाता है, मेंटली माइंड को डिस्कस किया जाता है, डिफरेंट हमारे आपको पता है कि आपने वैसे ये साइकोलॉजी वाला सब्जेक्ट चूज़ क्यों किया? क्योंकि इंटरेस्ट था लोगों के माइंड रीड करने का। लेकिन तो मुझे बताएं कि अक्सर जैसे हम लोग होते हैं, जैसे समटाइम्स मुझे भी महसूस होता है कि आई नीड साइकोलॉजिस्ट, मुझे जाना चाहिए।
तो लोग कहते हैं तुम पागल तो नहीं हो, तुम तो बिल्कुल ठीक लगती हो, खेलती हो, हंसती हो, बोलती हो, खाती हो। तो क्या वाकई इसके लिए साइकोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए पागल होना ज़रूरी है? नहीं, इसका कोई वो क्राइटेरिया नहीं है, अगर आपको नीड हो तो आप जा सकते हैं। आपको क्या लगता है क्या बिहेवियर्स होते हैं लोगों के? समटाइम्स जैसे बिहेवियर्स आपको भी एक बंदे को देख के आइडिया हो जाता है कि कुछ मेंटली इल है या उससे लोग घबराने लग जाते मुझे ये बताएं कि अब मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। जैसे एक शख्स है जो फॉर अ मोमेंट वो एकदम से बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब बहुत अच्छी बातें करने लग जाएगा या लग जाएगी, और उसके कोई घंटे 2 घंटे बाद जैसे ही उसकी जगह चेंज होगी, उसके बाद वो वापस आता है आती है तो उसका मूड एकदम से चेंज हो जाएगा, मतलब वो गुस्से में हो जाएगा या सैडनेस में चला जाएगा। ये कैसा बिहेवियर है? ये मूड चेंजेस होते हैं, जैसे मूड स्विंग्स इसको कहते हैं। जब एक इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये एक डिसऑर्डर बन जाता है जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। उसके अंदर होता है कि समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा खुश होने मतलब कि जिसको कहते हैं एक्टिव ज़्यादा फील करते हो, और फिर जैसे रात हो तो रात का टाइम ऐसा होता है कि जिसके अंदर हम कहते हैं कि इंसान ओपन होने लग जाता है और एक तरह का उसके अंदर उदासी ज़्यादा आने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? रात के टाइम इतनी उदासी क्यों महसूस होती है? क्योंकि ये एक तरह का मतलब कि दिन में हम काम कर रहे होते हैं तो हमारी फीलिंग्स इतनी ओपन अप नहीं होती। रात में हम अकेले होते हैं, जब हम सोने जाते हैं तो हमारा दिल करता है हम किसी से बात करें या कोई इस तरह से हो, तो हमारी जो फीलिंग्स हमारे पूरे डे में हम गुजारते हैं वो ओपन अप होने लग जाती है। हम अपने आप से डिस्कस करते हैं, जैसे हम सोने जाएँ तो हम अपनी पूरी डे की वो चल रही होती है कि हमने ये किया था, ये किया था। वैसे बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है और मुझे समझ में आ गई हो। आई होप सो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी समझ में आ गई हो। आपने क्या नाम बताया था अपना? निम्रा इमरान। अच्छा निम्रा, ये आपने डिसीज़ बताई है बाइपोलर की। अच्छा, इसकी कोई मेडिसिन होती हैं या यू नीड साइकोलॉजिस्ट? मेडिसिन्स उसमें पहले तो आपको मैं कहती हूँ कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाके थेरेपीज लेके नई डिजीज़ को ख़त्म हो रही तो फिर मेडिकेशन की तरफ जाना पड़ता है। तो ये सुसाइडल थॉट्स क्यों आती हैं? ये जब एक्सीड एक चीज़ हो जाती है, एक नॉर्मल इंसान को भी सुसाइडल थॉट्स आती हैं, लेकिन वो उसको जैसे हम एक रूटीन में चल रहे हैं और फिर उसको हम कहते हैं कि नहीं, तंग आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं कि बस सब ख़त्म हो जानी चाहिए ज़िंदगी, लेकिन हम इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें एहसास है इस चीज़ का कि ये गलत चीज़ है। लेकिन जो नॉर्मली नहीं ठीक होते उनके अंदर वो इंसाइट नहीं होती कि ये चीज़ सही है कि नहीं। मतलब जो वैसे हम जैसे नॉर्मल थोड़े से लोग हैं जिनको कोई एबनॉर्मल इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, तो उनको चाहिए कि वो साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, ऐसा ही है? अगर उनको नीड लगती है, जैसे किसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में समझ नहीं आ रही, जैसे कुछ बच्चों को समझ नहीं आता कि हमने मैट्रिक के बाद कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, काउंसलर के पास सजेस्ट किया जाता है कि एजुकेशनल काउंसलर के पास जाएं ताकि वो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट बता सकें। इसी तरह डिफरेंट चीज़ों में होता है। आपको किसी ने गाइड किया था? नहीं। अच्छा, चलिए बड़ी अच्छी बात है। आगे भी आपका यही प्लान है कि इससे आगे आपने कोई और स्टडीज़ भी करनी है? यही प्लान है। चलिए निम्रा, हमारा आज का क्विक सा क्वेश्चन है कॉमन सेंस का, मेरा तो ख्याल है आपको आता ही होगा। 77, 78, 69 में से कौन सा फिगर बड़ा होता है? 69। हाय, ये क्या कर दिया निम्रा आपने। इतनी अच्छी आपने बातें की, आपने जवाब गलत दे दिया। इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई हैं आप, है ना? जी है ना। चलें कोई बात नहीं, घर जाके आपने सर्च करना है। थैंक यू सो मच निम्रा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, निम्रा ने बड़ी अच्छी बातें की और ये हमारे आसपास की बिहेवियर्स ऐसे हैं कि समटाइम्स यू फील लो, समटाइम्स यू फील हाई। आप एकदम से हाई फील करते हैं कि मैं आई एम समथिंग और मैं कुछ बहुत बड़ी चीज़ हूँ, और एकदम ही आप सैड फील करते हो। ज़्यादातर ये रात को होता है। अगर आपको ये फीलिंग्स आती हैं तो ज़रूर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ और डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। मत सोचें कि हमें लोग कहेंगे पागल, अच्छा तुम दिमाग के डॉक्टर के पास जा रहे हो। ये हमारे माशरे में चीज़ें कब सही होंगी, हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम जाएँ और हर एक को जिसको इस तरह की थॉट्स आती हैं। बस यहाँ पे वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लौर विच लौर दी कपड़ी पिछाड़े, लौर म्यूज बन गया लोरियां दी जाने, लोरियां दी जान। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। वर्ल्ड आफ्टर डे है तो हंसते मुस्कुराते रहे मेरी तरह करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? अली। अली, क्या करते हैं, कहाँ से ताल्लुक़ है? लाहौर से ताल्लुक़ है, बीएस कर रहा हूँ। बीएस कर रहे हैं, अभी पहला सेमेस्टर है? नहीं, 6 सेमेस्टर है। ख़त्म होने वाला है? ये अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद नौकरी करनी है या शादी करनी है? बिजनेस करनी है। बिजनेस करना है। क्या गोल्स हैं, किन गोल्स को अचीव करना चाहते हैं? गोल्स काफ़ी बड़े हैं। अच्छा,
मुझे लग रहा है कि आपको भी मोहब्बत नहीं हुई। हाँ, यूनिवर्सिटी जाते साथ ही तमाम लड़के लड़कियां एक दूसरे को चूज़ करके एंड में फिर कहते हैं पढ़ाई तो कर लेंगे लेकिन शादी तुमसे ही करेंगे। नहीं, मोहब्बत वाला सिलसिला नहीं है, मोहब्बत काम से ही है बस। बस काम से ही है। बड़े धीमे मिजाज के इंसान लग रहे हैं आप। नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुस्सा आया कभी आपको? बिल्कुल आता है। लग नहीं रहा मुझे, आप बड़े धीमे मिजाज के इंसान लग रहे हैं। आपको पता है जिन लोगों को बड़े कम वो परसेंटेज है जिनको गुस्सा नहीं आता, और मैं कहती हूँ वो लोग ब्लेस्ड हैं कि जिनको गुस्सा नहीं आता। आपको मुझे लग रहा है कि गुस्सा कम आता होगा। हाँ, गुस्सा करने से अपना ही नुकसान होता है। इंसान को जो चीज़ टेंशन देती है वो इंसान उससे दूर रहे तो अच्छा है। अच्छा, वैसे आजकल आपको क्या लगता है टेंशन किस चीज़ की है? टेंशन किसी भी चीज़ की नहीं है, बस हमने अपने ख्यालात को जो उनसे ठीक करना है। ठीक करना है। ठीक है। अच्छा, हमारा इसका सवाल है 77, 78, 69 में से बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? 77, 78 और 69 में से ओबियसली 78। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। पैगाम क्या देना चाहते हैं? कुछ शेयर करना चाहते हैं? कुछ सुनाना चाहते हैं? कुछ शेर व शायरी का शौक़ हो आप? मुझे लग रहा है कुछ शायराना मिजाज के इंसान लग रहे हैं। नहीं, थैंक यू। आज है वर्ल्ड लाफ्टर डे। हंस के दिखा सकते हैं आप? हंस ही रहा हूँ तब से। वो जो ऐसे वाली हंसी होती है ना ये वाली नहीं, ऐसी तो नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हंसी भी बड़ी मासूम है। शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने देखा कि मैं ही ऐसे हंस सकती हूँ और आपने बिल्कुल मुझे ये नहीं समझना मानूर आज पागल हो गई, आज लाफ्टर डे है, तो मैंने कहा चलिए मैं भी हंस लेती हूँ। चलते हैं, बढ़ते आगे और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? इसबा। इसबा, बड़ा खूबसूरत नाम है। इसबा क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ। क्या पढ़ाई कर रही हैं इसबा? BSIT। BSIT, आजकल इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। हाँ। ठीक है। अभी बाकी जिन आई हुई हैं, क्या करने आई हुई हैं, किसके साथ आई हुई हैं, कैसे टाइम निकाला? मैं अपने फैमिली के साथ आई हूँ, पेरेंट्स के साथ, तो पिकनिक के लिए। आज हमारा हॉलीडे था तो हम यहाँ पे पिकनिक मनाने आए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज है वर्ल्ड लाफ्टर डे। अच्छा मुझे बताएं कितना हंस लेती हैं आप दिन में? ज़्यादा हैप्पी सोल हैं या सैड सोल हैं? ये मूड पर डिपेंड करता है। अभी हंस सकती हैं आप? अभी फ़िलहाल तो नॉर्मल मूड है, कुछ ज़्यादा हंसने वाला भी नहीं, कुछ सैड भी नहीं। मैं अगर आपको हंसाऊं तो आप हंस लेंगी? ठीक हंस के दिखाएं। नहीं, इस तरह हंसी। अच्छा, मेरी हंसी पे भी इनको हंसी नहीं आई है। चलें, आज का हमारा सवाल है 77, 78, 69 में से सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? 79, 69। 77, 78, 69 में से कौन सा हिस्सा बड़ा है? 69। गलत जवाब हो गया। कैसे? ऐसे कि 79, 69 नहीं होता, 69, 69 होता है। आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ी होंगी। नहीं। हाँ, मैं गैस कर सकती हूँ। वही तो आपको कह रही हूँ। 69 किसे कहते हैं? 79। 69, 69 होता है। नहीं। प्रोड्यूसर साहिबा कह रही हैं कि 79 जो होता है वो 69 होता है। हाँ। कैसे हम आपको यकीन दिलाएं? मोबाइल है आपके पास इस वक्त? नहीं, फ़िलहाल नहीं। आपने घर जाके ना उर्दू की खोलने हैं हिंसे, उसमें आपको पता लग जाएगा 69 को 69 कहते हैं। और अगर मैं 79 हुआ फिर? उसको हम 79 कहते हैं। नहीं, वो 89। 89 89 होता है। नहीं। मैं आपको कह रही हूँ, मैं खुद उर्दू मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, मैं आपको कह रही हूँ। पाकिस्तान में रहते हैं, हमें भी पता है। नहीं, पाकिस्तान में रहना और उर्दू मीडियम से पढ़ना एक फ़र्क होता है। नहीं, मैं पाकिस्तान में तो आजकल पढ़ाते ही इंग्लिश मीडियम है, आजकल तो बच्चों को उर्दू आती ही नहीं है। नहीं, मुझे पता है वाकई उर्दू। तो यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि 69 और 69, 78 जो है 78, 79 जो है वो होता है 79 और 89 जो होता है वो होता है 89। तो फिर 98 क्या हुआ? 19। 98। 98 वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई हूँ। नहीं, फिर 69 70 की लाइन में आता है तो फिर वो 69। आपके बाबा जो है ना वो भी मेरी तरह ही पढ़े हुए हैं उर्दू मीडियम में, तो उन्होंने जो है ना वो उनको पता होगा। आपने उनसे जाके कहना है कि हमें इंसों वाली जो है ना उर्दू में निकाल के दें, से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, उर्दू तो पढ़ लेती हैं ना? हाँ। अच्छा चलें ठीक है। आज मुझे बताएं कि स्टडी कर रही हैं, IT कर रही हैं आप क्या मशवरा देंगी जो स्पेशली लोग आते हैं इस पर इंटर करके मैट्रिक करके उनको बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं,
तो जैसे अभी एक लड़की यहाँ पर अभी गई, वो साइकोलॉजी पढ़ रही थी, तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन काउंसलर्स होते हैं जो आपकी काउंसलिंग करते हैं, तो आपको लगता है कि जाना चाहिए? हाँ, ज़रूर जाना चाहिए। आप किसी के पास गई थी? नहीं नहीं, मैं किसी के पास नहीं। आपको किसने मशवरा दिया कि बेटा आपने आईटी पढ़ना है? मशवरा भी था, पर कुछ मेरा खुद भी था कि मैं जाना चाहती थी, क्योंकि मैं ज़्यादा साइंस की फील्ड ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ठीक है, अभी आपने जितना पढ़ लिया है वो क्या पढ़ा? आप कौन से सेमेस्टर में हैं? मैं फर्स्ट सेमेस्टर है। फर्स्ट सेमेस्टर में। अभी तक आपने क्या सीख लिया है? अभी तो ये स्टार्ट ही है, कुछ ज़्यादा नहीं, पर आगे हो सकता है कुछ हो इंशाल्लाह। ठीक है, अभी आप यूनिवर्सिटी में जब गई हैं तो ज़्यादा आपकी सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन होता है या आप अपने लेवल के लोगों के साथ ही रखती हैं? अपने लेवल के लोगों के साथ ही ज़्यादा। अपने लेवल के लोगों के साथ रखते हैं, तो सीनियर्स तो ज़्यादा अच्छा गाइड नहीं कर देते हैं? अगर आप उनकी हेल्प ले लें, वो बड़े हेल्पफुल होते हैं। हाँ, होते हैं, बाज़ दफ़ा होता भी, पर इतना अभी स्टार्ट है तो अभी रैगिंग हुई थी? नहीं। आपने की किसी की? नहीं। अच्छा चलें, ये तो अब आप, मुझे लगता है आप बड़ी स्मूथ और वो चलने वाली हैं कि ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती। कोई मैसेज देना चाहती हैं आप? कोई अच्छी बात आज की करना चाहती हूँ? कुछ खास तो। वर्ल्ड लाफ्टर डे के हवाले से बता दें। आपको तो हंसाना बड़ा मुश्किल है, वैसे मुझे बताएं कि वर्ल्ड लाफ्टर डे पे आज क्या कहेंगी आप? परेशानियाँ बहुत है ना? हाँ, नहीं, उसके अलावा भी इंसान को हंसते रहना चाहिए और हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। टेंशन तो होती है ज़िंदगी का हिस्सा, पर उसको अपनी हंसी पे दबाना नहीं चाहिए आपको। हंसते मुस्कुराते रहें, लाफ्टर थेरेपी करते रहें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। BS-IT कर रही थी और इन्होंने कहा कि मैंने तो किसी से काउंसलिंग नहीं करवाई, लेकिन आप लाजमी करें, ऐसे आपको फ़ायदा हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे मुझे याद है अनारकली में मैंने एक शो किया था और वो जो स्टूडेंट थी वो कह रही थी कि मैंने बायोलॉजी रख ली है और मुझे अब समझ नहीं आ रही, इसका कोई स्कोप नहीं है। तो ये नुकसान होते हैं कि आप इतनी फीसिस भी भर देते हैं और बाद में आपको लगता है ये डिग्री हमें नहीं करनी चाहिए थी। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली तो इंजीनियर, एक बिज़नेस है हमारा। कौन से वाले इंजीनियर? मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, लेकिन अभी बिज़नेस रन कर रहा है और मैं ट्रैवलर हूँ। ट्रैवलर हैं आप? ट्रैवलिंग का शौक़ है? ट्रैवलिंग का शौक़। कहाँ कहाँ गए हैं पाकिस्तान में और आउट ऑफ कंट्री? कौन कौन सी जगह आपको अच्छी लगी है? क्या कंपैरिजन्स आपने किए हैं? क्या आपको नज़र आया कि मुझे नेचर पसंद है या दूसरी आर्टिफिशियल लाइफ पसंद? ये तो बिल्कुल सही सी बात है कि नेचर की तरफ ही इंसान, ट्रैवलर जितने ज़्यादा हैं वो नेचर की तरफ ही जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले पाकिस्तान देखा और एवरीथिंग, जो इसको मुकम्मल करने के बाद फिर मैं पाकिस्तान से बाहर निकला था। फिर यूरोप सारा एक्सप्लोर किया, फिर यूके किया, स्कॉटलैंड किया, और नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो मुझे बताएं पाकिस्तान को आपने कितना एक्सप्लोर किया? छोटी सी छोटी जगहें, बड़ी से बड़ी जगहें कौन कौन सी हैं? जो बिल्कुल भी आपके जो नज़दीक है, कोई 4 आवर में जहाँ पे आप जा सकते हैं वो नरान कगान है। यहाँ से शुरू कर लेना चाहिए किसी को भी। अगर किसी को ट्रैवलिंग का शौक़ है तो उसको एक छोटी सी एज में, अगर स्टूडेंट हैं तो उनको अपने बजट को इकनॉमिकल से बजट के साथ जो ट्रैवल करना है ना, उनको चाहिए कि वो नारान से शुरू करें। ठीक है, नारान से शुरू करें। इकनॉमिकल बजट के साथ आप आगे रन करते हैं तो फिर नेक्स्ट सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, मुझे बताएं, वैसे लोग इस वजह से रुक जाते हैं कि भाई अपनी गाड़ी पे जाने का अलग मज़ा है, अगर आप लोकल चले जाएं तो वो भी एक फ़न होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। स्टार्ट किसी भी चीज़ का किसी भी तरीके से लिया जा सकता है। ठीक है, ये नहीं है कि कोई ख़ास SOPs रखे जाएं कि ये काम हमारे पास अच्छी गाड़ी होगी तो ही हम जाएंगे, नहीं। जो शौक़ है ना वो एक दफ़ा स्टार्ट करना ज़रूरी है। अगर किसी भी के ज़हन में आ रहा है, किसी बच्ची के, किसी लड़की के, लड़के के आ रहा है कि मुझे ये स्टार्ट लेना है, उसको घर से गार्डन तक आना पड़ेगा, गार्डन से आगे सफ़र आएगा। तो छोटे से बजट के साथ, अपने बजट के साथ देख करके कि हमें ऐसे स्टार्ट लेना है, उस तरह से लें। उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है, इंसान आगे बढ़ता रहता है। आपने सोचा नहीं कि आप मुल्क छोड़ दें? नहीं, मैंने नहीं सोचा। पाकिस्तान हमारा इतना अच्छा है कि अगर आप यूरोप जाते हैं तो आपको वहाँ पे वेदर एक तरह का मिलता है। पाकिस्तान में आप जहाँ पे इस वक्त हम अगर लाहौर में खड़े हैं तो यहाँ से आप 3 घंटे ट्रैवल करें तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी मिलेगी। अगर आप 3 घंटे
राइट साइड पर ट्रैवल करें तो आपको बहुत ज़्यादा सर्दी भी मिल सकती है, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरती भी है, नेचर भी है और इकनॉमिकल भी है। तो आप जब यहाँ से अपने मुल्क से शुरू करेंगे तो फिर लेकिन हम हमारी फैमिली के बड़े चाहते हैं, ख़ुद तो वो पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन चाहते हैं कि बच्चे पाकिस्तान छोड़ दें, बच्चे अच्छा कमा लें, बच्चे बाहर चले जाएं। मैं समझता हूँ बेटा यहाँ से कुछ थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन इस दफ़ा के जो इस वक्त के जो मौजूदा सूरत हाल है वो यही है कि हमें अपने बच्चों को यहाँ से निकाल देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे रहेंगे तो हो सकता है कि हमारे से वो झूठ बोलना ही सीखें। सबसे छोटी चीज़, मैं घर में अपने बच्चों के पास अगर मैं कॉल सुन रहा हूँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बस आज मुझे एक एमरजेंसी हो गई है, मैं आ रहा हूँ, ठीक है जी, मैं इस जगह पे हूँ। इसको हम बड़ा माइनर समझ रहे हैं। ये सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखा रहे हैं। तो यहाँ की एनवायरनमेंट ही ऐसी बन गई कि हम इसको ये समझते ही नहीं है कि ये कोई बुरी बात है, ठीक है। हम रोज़मर्रा इस चीज़ का इतना ज़्यादा हम इसमें मिक्सअप हो चुके हुए हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि हम घर से शुरुआत कर रहे हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को बुरा कहें या हम किसी को अच्छा कहें, उससे पहले हमें देख लेना चाहिए हमारी माशरती जो सा निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा गलत हो चुका है। अगर हम यूरोप जा कर के देखते हैं, हम अपनी सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हम अपने जो सी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज हैं, यहाँ का कल्चर क्या है। मैं ऑक्सफोर्ड जाता हूँ, मैं शौक़ से जाता हूँ ऑक्सफोर्ड, वहाँ पे जा कर के सिर्फ मैं ये देखता हूँ कि यहाँ के बच्चों में और हमारी बच्चों में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अपना जो कल्चर, हमारे बच्चे जो हैं वो रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं, रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हैं। वहाँ के लोग की मैंने सिर्फ देखा है कि एक ही बात होती है और वो होती है स्पेस, कि वी नीड स्पेस। तो आपको लगता है हमारे यहाँ तो माँ बाप बच्चों को स्पेस देते ही नहीं है? वो एक तरफ से अच्छी बात भी है क्योंकि पाकिस्तान का भी मुआशरा कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अभी जो करंट सूरत हाल है, जो ताज़ा अभी मैंने असेस किया वो ऐसा नहीं है। ये जो वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हैं जो स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ को मैंने विज़िट किया है, उसके अंदर मुझे उनका टोटली जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो यही नज़र आती है कि ये पढ़ने वाले हैं। अगर उनके वहाँ पे कोई फ़न भी आ गया, उनका कोई फंक्शन आ गया है, जैसे हमारे कॉलेज में आते हैं, तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा करके पेश करते हैं, नाच गाने को, या हम उसको कर रहे होते हैं। मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन इस एज के ऊपर वहाँ पे मुझे ये चीज़ नहीं नज़र आई। हम यूरोप को गलत कहते हैं, यूरोप जो इंसाना उरियानियत की हद तक यूरोप गलत है, लेकिन यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन है जो यहाँ पे है वो वहाँ पे मुझे कहीं नहीं नज़र आया। अगर एक लड़की है वो वहाँ पे रात को किसी भी टाइम पे कहीं पे भी वो अकेली जा सकती है। यहाँ पे हम अगर अपनी बेटी के साथ भी जा रहे हैं तो भी इनसिक्योर है, हम इनसिक्योर है। तो आप मेरे ख्याल में आप इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझती हो कि यही निज़ाम अगर पिछले कोई 40-50 साल में ठीक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं ठीक होने वाला। उसकी वजह के कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है जिसके ऊपर हम ये समझ सकें कि आने वाली हमारी नस्ल बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकेगी। क्योंकि बगैर कानून के है ना, यहाँ पर कोई रूल नहीं है, कोई किसी को कुछ भी नहीं कह सकता। आपके साथ कोई अल्लाह ना करे कोई बुरा हो जाता है, आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपके लिए सारी उम्र ही बैठे रहे, बैठे रहेंगे। आपने अपने हिसार में आपने ऐसी बहुत सारी मिसालें देख ली होंगी। हम किसी एक वर्टिकली हम डिस्कस नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ इस चीज़ के ऊपर गौर करें, क्या यहाँ पे बच्चियाँ सिक्योर हैं? क्या यहाँ पे लड़कियाँ बड़ा अच्छा पढ़ के किसी भी महकमे के किसी इदारे के अंदर जा कर के बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। तो जब हम यहाँ से बाहर निकल के देखते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जहाँ पे एक लड़की, एक औरत बड़े अच्छे से उसके अंदर की इंजीनियरिंग बाहर आई है। कॉन्फिडेंस, ये कहना। चलें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने इनकी भी बातें सुनी होंगी और ओवरऑल आपने शो को एंजॉय किया होगा। कुछ हमारी सीरियस टॉक भी हो गई, लेकिन अच्छी बात है लाइफ में जहाँ पर हंसना बहुत है वहाँ पर सीरियस टॉक होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी कोशिश होती है कि बूझो तो जीतो पे हम जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़न क्रिएट करें, वहाँ पर हम एक अच्छा पैगाम भी दे सकें, कोई अच्छा इंसान हमें मिल जाए जो अच्छी बात कर सके या जिससे आपकी काउंसलिंग हो सकती है। हमें बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि कुछ परेशान लोग
लोग भी हैं जिनकी काउंसलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का जो हमारा सवाल था, बड़ा आसान सा सवाल था कि 77, 78, 69 में से कौन सा हिस्सा बड़ा होता है, तो वो होता है 78। हमारे जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं उनको नहीं पता कि 69 69 को कहते हैं, और 79 को आप जो है वो 79 कहते हैं, 89 को आप 89 कहते हैं, 98 को 98 कहते हैं, और 100 99 को आप 99 कहते हैं। तो ये गिनती है, ज़रूर पढ़ें। जहाँ पे इंग्लिश सीखनी है वहाँ पे उर्दू भी सीखें, कोशिश करें। हमारी यहाँ पे जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू ही है, तो उर्दू पे भी फोकस करें, इंग्लिश पे भी करें, और मैं ही कहती हूँ पंजाबी भी बोलें, पंजाबी भी बोलने की कोशिश किया करें। तो चलिए, आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है बूझो तो जीतो जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पे। मुझे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मेरा इंस्टाग्राम है महानूर कुरैशी ऑफिशियल। अल्लाह हाफ़िज़।